सभी का अभी सभी से जय जिनेन्द्र। सबसे पहले ज्ञान स्तुति करें। जो जन सदा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म कटे, प्राप्त करे सत्य ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी में बनूं, यही है अंतिम। केवल दर्शी में बनूं, यही है अंतिम। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत्संग। आचार्य भगवान 1008 श्री विजय राज्य महाराज साहब के चरणों में सत्संग बंदन। उपाध्याय महाराज साहब के चरणों में सत्संग बंदन। सब साधु संत सभ्य जी महाराज साहब के चरणों में सत्संग। सभी से जय जिनेन्द्र। हमने बृहस्पतिवार की क्लास में 16 गाथाएं कर ली। आपको आप सबने रिवीजन किया होगा सबने गाथाओं का। और सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे आज हम 17वीं गाथा से शुरू करते हैं। ये 6 गाथाएं हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये अन्ना साधना विनय के मूल मंत्र, यानी कि गुरु के समक्ष जैसे शिष्य असाधना कैसे करता है, उसको कैसे कैसे हटाया जाता है, उसको अन्ना साधना के विनय के मूल मंत्र बताए गए हैं इसमें। 17वीं गाथा है। पडीनियम चबुतणम वाया अडुव कमणा, आवीव जैव रहसे नेव कुचकयैवी। एक बार फिर। पडीनियम चबुतणम वाया अडुव कमणा, आवीव जैव रहसे नेव कुचकयैवी। आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है ना सर सबको मेरी सही से? हाँ जी, आ रही है। अच्छा। विनीत शिष्य आविर्भाव प्रकट में लोगों के समक्ष, जय वा अथवा रहस्य एकांत में, वाया वाणी से, अदुव अथवा कमुना कर्म शारीरिक क्रिया से, कयाई भी कभी भी, उद्दानम आचार्यों गुरुओं के पडी नियम प्रतिकूल आचरण नेव नहीं पूजा करे। इसमें विनय का एक प्रकार असाधना विनय, अनासाधना विनय भी है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुति 6 गाथाओं में अनासाधना विनय के विविध पहलुओं पर निरूपण किया गया है। जैसे विनीत शिष्य, जो विनीत शिष्य है वो समूह में एकांत में वाणी या व्यवहार से कोई ऐसा आचरण न करे जिससे गुरुजनों की असाधना हो। ऐसा आचरण करे जो गुरु ने बताया है, गुरु के द्वारा अच्छे से उसको समझाया गया है। गुरु के समीप में या लोगों के आवागमन के स्थान पर, जैसे गुरु की यदि समीप में भी है और गुरु से यदि दूर भी है, दूर भी है, जहाँ बिहार में है या लोगों के आवागमन में है, लेकिन जो गुरु ने 5 सिमटी 3 गुप्ती के ज्ञान दिया है, आचरण उनको उसी आचरण के अनुसार उन्हें जीवन अपना विचरण करना चाहिए।
इसमें ये भी बताया यदि गुरु के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी हम सोच रहे हैं कि गुरु शिष्य सोच रहा है कि अभी तो कोई मुझे नहीं देख रहा है, मैं छिपकर या गुरु के जैसे अभी कहीं भी हूँ, गुरु मेरे पास नहीं है तो कैसा भी कार्य कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, यदि वह ऐसा कार्य करता है तो उसकी आत्मा तो देखती है, तो उसको जो ज्ञान मिला है, उसको जो गुरु ने बताया है आचरण करने के लिए, 5 गुप्ते का ज्ञान बताया है, तो यदि उसके अनुरूप नहीं करेगा तो गुरु के प्रतिकूल चलेगा, उससे उसे ज्ञान में असाधना, गुरु के प्रति असाधना होगी। तो वचन एवं कर्म से सदैव गुरुजन के अनुकूल बने रहना चाहिए, हमेशा हर समय सजग चैतन्य रहना चाहिए, हर समय ये सोचना चाहिए कि हमें कोई ना कोई देख रहा है और गुरुओं की शिक्षा जो दिए हुए है उसमें जागृत रहकर उसका पालन करना चाहिए। अब आगे, न पख ओ न पुर ओ नेव किच्चा न पिट ओ न चुंचे औरुणा उरम सयने नो पड़ी सुने। न पख ओ न पुर ओ न किच्चा न पिट ओ न चुंचे औरुणा उरम सयने नो पड़ी सुने। किच्चान वंदनीय गुरुओं के, किंचाणु के मतलब वंदनीय गुरुजनों के पख हो, दाहिनी या बाई बाजू में अड़कर न नहीं बैठे, न गुरु हो न ही गुरु के आगे सम्मुख सट कर बैठे, नेव पुठ हो उनके पीछे भी अड़कर न बैठे, उरुना और उनकी जांग से गुरु अपनी जांग न झुंझे न सटाए भिड़ाए, शयने सैया बिछुने पर बैठा या सोया हुआ नो पढ़ी सुने, गुरु वचन को श्रवण न करे। विनय शिष्य को गुरुजनों के पास बैठने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो गुरु के आगे पीछे बगल में बिल्कुल सटकर नहीं बैठना चाहिए। जो बैठता है, यदि गुरु के आगे पीछे बैठा है या गुरु के ऐसे पीछे बैठा है, सम्मुख बैठा है, तो कोई भी बाहर से आने वाले श्रावक तो ये सोचेंगे कि गुरु का मुख दर्शन तो हो ही नहीं रहा है, कहाँ गुरु है और कहाँ शिष्य है। ये इनके सम्मुख बैठने से वंदन करने वालों को भी ये लोगों को उनके मुख दर्शन नहीं होंगे, लोगों से को भी अप्रीति हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार गुरु शिष्य आगे पीछे न बैठे और उनके सामने उनके पास सटकर भी न बैठे, बगल में इधर उधर कोई आने वाले लोग कहेंगे गुरु कौन है, ये है या वो है गुरु। तो गुरु के ठीक पीछे सटकर बैठने से दोनों एक दूसरे का मुख नहीं देख पाएंगे। यदि गुरु के आगे बैठेंगे तो विनय का असाधना होगी, और गुरु के पीछे भी बैठेंगे तो गुरु जो भी समझाएंगे कहेंगे आगे पीछे ऐसे कहेंगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा और वो समझ नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में बातचीत करने का वाचना देने में आनंद नहीं आएगा। जब जब भी गुरु कुछ कहते हैं या कुछ समझाते हैं वाचना देते हैं तो उन्हें गुरु को भी आनंद नहीं आएगा, और गुरु के बगल में बराबर बैठने से गुरु के समान दिखाई देना, यह भी एक विनय असाधना है। यह एक प्रकार से अविनय होगा, गुरु के अंगों को स्पर्श हो इस प्रकार भी बैठना अविनय है। गुरु कोई आदेश दे उसे बिछोने पर बैठे बैठे उत्तर देना, यानी गुरु कुछ कह रहे हैं, गुरु ने कहा ये उत्तर ये काम कर दो या अभी गोचरी जाना है, तो बिछोने पे बैठे बैठे ही कहे हाँ जा रहा हूँ या रुक जाओ ऐसे, तो ये एक उत्तर देना स्वीकार करना उचित नहीं है। अपितु गुरुदेव के पास जाकर हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उनके आदेश को शिरोधार्य करना चाहिए। जहाँ विनय है वही धर्म है, विनय पूर्वक आदेश सुनता है तो वहाँ वही धर्म है। इसलिए ऐसा धर्म हमारे रोम रोम में लाना है। हमें विनय विनम्रता से ही आगे अपने धर्म में प्रवाहित करना है और धर्म में रहना है। ऐसे हमारे घर में भी कोई भी बड़ा आए, जिस प्रकार हमारे घर में मेहमान आए या कोई भी बड़ा है तो हम ऐसे आराम से ऊपर बैठे रहे, उनका स्वागत न करें या उनके आने बड़े आने पर उठकर बैठे नहीं, तो ये हमारी विनयता नहीं है। उनके विरुद्ध जैसे उनके
महसूस, सामने वाले बड़े को कुछ भी महसूस होगा कि ये हमारी अविनयता कर रहा है। इसलिए विनय का होना, उनके सामने कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे रहना, ये सब जरूरी है। आगे 19वीं गाथा। नेव पलथियम कुजा पख पिंड च संजए पाए पसारिये वावी न चिंडे चिडे गुरु नतिये। नेव पलथियम कुजा पख पिंडम च संजए पाए पसारिये वाई वावी न चिडे गुरु नमतिये। संजय, संयमी साधु पलथियम गुरु के समक्ष पलथी लगाकर नेवम कुंजा न बैठे, पख पिंडम पक्ष पिंड दोनों हाथों से शरीर को बांधकर पिंड रूप करके वा अथवा गुरुनम तिये गुरु के समीप पाए पसारिए, पैरों को पसार कर भी न चिंठे न बैठे। इसमें गुरु शिष्य को किस प्रकार गुरु के सामने विनय पूर्वक बैठना है ये बताया गया है। गुरु के सामने पालथी मारकर भी नहीं बैठना चाहिए। गुरु के सामने बैठते समय हमारे पांव एक दूसरे का अंश भी नहीं दिखना चाहिए। जैसे गुरु के सामने हम बैठे हैं तो हमारा पांव दिख रहा है, तो ये हमारी विनयता नहीं है। गुरु ये समझेंगे कि ये हमें छोटा दिखा रहा है या अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो इसमें हमारा पांव भी नहीं दिखना चाहिए। गुरु चाहे हो तो चाहे गुरु के सामने बैठे तो जब भी बैठे तो पांव का समेट कर बैठना चाहिए। यह एक विनय का प्रतीक है। और दूसरा, अपने दोनों हाथों को बांध कर न बैठे। जैसे बैठ गए ऐसे हाथ को गुरु के सामने बैठ के दोनों हाथ बैठ बांध कर, तो वैसे भी न बैठे। न भुजाओं को कमर पर या शरीर पर बांध कर बैठना चाहिए। गुरुजनों के समक्ष पैर पसार कर भी बैठना भी अविनय का लक्षण है। पैर पसार कर भी बैठना, गुरु हाथ अपने दोनों हाथ बांध कर कमर पर रखकर ऐसे बैठना, ये अविनय के लक्षण है। अर्थात विनीत शिष्य को गुरुजनों के प्रति शिष्टता एवं सभ्यता का ध्यान रखकर बैठना, उठना या बोलना आदि क्रियाएं करनी चाहिए। इसलिए बैठने, सुनने और ज्ञान सीखने से पता चलता है कि उसके ज्ञान सीखने की प्यास है। वो जिस प्रकार विनयता से बैठेगा तो गुरु ये सोचेंगे इसे ज्ञान सीखने की कितनी प्यास है, और उसे गुरु उसके क्या भाव है। इसलिए अविनय पूर्वक न बैठे। तीसरा, गुरु के सामने पांव पसार कर भी न बैठे, जिससे आपकी अशिष्टता सामने आती है। इसलिए गुरुजनों के बड़ों के सामने शिष्टता का, सभ्यता का ध्यान रखना चाहिए। क्रियाएं ऐसी करनी चाहिए कि भगवान की, ये भगवान की वाणी है जो हम गुरु हमें सिखा रहे हैं। ये जो भी सिखा रहे हैं भगवान की वाणी है। इसको सुनने के लिए अशिष्टता से नहीं बैठना चाहिए, सुनने के लिए विनय पूर्वक बैठना चाहिए, जिससे वाणी सुनकर हम इसे अपने जीवन में उतार पाएंगे, आचरण में ला पाएंगे। यही इसी गाथा में समझाया गया है। अब आगे। Ayariye wahinto kusiniyo yakayaibi pasaya pehiniya gatti uwa chithe gurum saya. Ayari ehim wahinto tusiniyo yakayaibi pasaya pehiniya gatti uwa chithe gurum saya। आयरी हेम आचार्यों के द्वारा वाहित तो बुलाए जाने पर विनित शिष्य कयाई भी कभी भी किसी भी अवस्था में तुसीनियो चुपचाप मौन न रहे। पसा पे ही गुरु का कृपाकांक्षी नियागड्डी मोक्षार्थी शिष्य सया सदा गुरु गुरु के हुआ चित्ते समीप सेवा में उपस्थित रहे।
गुरुदेव के कृपाकांक्षी एवं मोक्षार्थी शिष्य को, जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है, जो विनय भाव से गुरु के ये शिक्षा ग्रहण करता है, वो कृपाकांक्षी है। उसके गुरु के बुलाए जाने पर, चाहे वह किसी भी स्थिति में रहे, चाहे वह कुछ भी काम करता रहे, यहाँ तक कि यदि वह बीमार भी है, रुग्ण अवस्था में भी है, चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। गुरुवर से मत्थिर मंदामी आगे कहकर, मत्थिर मंदामी कहकर गुरु के सामने, गुरु के पुकारते ही गुरु के सामने आगे आ जाना चाहिए। किंतु गुरु के द्वारा करे जाने पर सोचना चाहिए कि गुरु पर, मुझ पर कितनी कृपा है। जो वो शिष्य यदि विनय माने, मोक्षार्थी है, शिक्षा माने, तो वो ये सोचेगा गुरु की मेरे पर कितनी कृपा है कि जो दूसरे शिष्य यानी कि अन्य शिष्य भी वहां है, मौजूद है, लेकिन गुरु ने मुझे आदेश दिया है, तो ये बुलावा आते ही तत्काल मत्थिर मंदामी मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोलते हुए गुरुदेव के समीप सविनय पहुंचना चाहिए। विनयता से गुरु से आदेश स्वीकार करके उनका कार्य करना चाहिए, और जो गुरु ने कहा वैसा ही उनको करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अन्य शिष्य होते हैं भी मुझे क्यों बुला रहे हैं। विनयवान शिष्य कभी ये नहीं सोचेगा कि बहुत सारे शिष्य हैं यहाँ, केवल मुझे ही क्यों बुला रहे हैं। लेकिन जो विनयवान होगा, इसलिए गुरु जब भी बुलाए तत्काल मत्थिर मंदा में बोलकर उनके समीप सविनय पहुंच जाना चाहिए। अब 21वीं गाथा। हलवंते लवंते वा निसी एच कयाईवी चई उणमासणम तिरोच ओचुतम पड्डी सुने। हलवंते लवंते वा निसी एच कयाईवी चई उणमासणम तिरोच ओचुत जुतम पड्डी सुने। हलवंते, गुरु के द्वारा एक बार बुलाए जाने पर, वा अथवा लवंते, बार बार बुलाने पर शिष्य कयाई भी, कभी भी न निसी एज, बैठा न रहे, धीरो, धैर्यवान व बुद्धिशाली शिष्य आसनम, आसन को, चई उणम, छोड़कर, जओ, यत्न सावधानी पूर्वक, जुत्तम, गुरु जो आदेश दे उसे पढ़ी सुने स्वीकार करे। गुरुदेव एक बार किसी को आदेश दे या बार बार कहें, शिष्य को धैर्यपूर्वक अपने आसन से उठकर तुरंत आदेश सुनना चाहिए। चाहे गुरुदेव एक बार बुलाए, 2 बार बुलाए, 4 बार बुलाए, कितनी बार भी बुलाए, लेकिन मन में कुछ भी भाव नहीं, जैसे क्रोध के भाव या कुछ भी नहीं भाव लाते हुए तुरंत गुरुदेव के सामने आ जाना चाहिए। उनके आदेश को अवश्य सुनना चाहिए और शिरोधाय रखते हुए ये कहना चाहिए कि आपके आदेशानुसार अवश्य ही प्रयत्न करूंगा। उनकी आज्ञा का पालन करना ही यही विनय की शिक्षा है, यही एक लक्षण है। यदि गुरु के बार बार बुलाने पर क्रोध आए तो यह समझना चाहिए अभी उसमें कहीं न कहीं संयम की परिपक्वता नहीं आई है, संयम में कमी है। उसके संयम के जीवन में, जो संयम जीवन में वो जी रहा है, उसमें कहीं भी परिपक्वता की कम नहीं आई है। संभवतः हमें छद्मस्त है, ये हम तो छद्मस्त है, लेकिन शिष्य एक गुरु जो संयम जीव है, समन है, उसमें यह भाव, क्रोध का भाव और नहीं आना चाहिए। हम तो जैसे छद्मस्त है, ये क्रोध भी आ गया, कभी हमें बार बार बुला रहे हैं, घर में भी हमें, जैसे हम बैठे हैं तो कोई हमें आवाज दे रहा है तो एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, बोलेंगे ऐसे ही आवाज दे रहे हैं, या फिर जोर से बोलेंगे क्या है। लेकिन जो शिष्य, जो श्रमण है, वो तो अपने कसाय रूपी क्रोधमान माया को त्याग कर ही संयमित विनयता पूर्वक वो रहता है, तो विनय से उस गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। और यदि संयमी के अंदर कितना भी संयम भरा है, कितने ही ज्ञान सीखने की ललक है, संयम लेने के बाद क्षमा की भावनाएं, सरलता की भावनाएं, संतोष की भावना ही पनपते, उन्हें बार बार बुलाने पर क्रोध नहीं आता है,
क्रोध आना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसका अपने मन को इतना शांत कर लिया है कि क्रोध आना संभव नहीं है। उन्हें ये लगेगा कि गुरु हमें जो बुला रहे हैं या आदेश दे रहे हैं या कुछ भी हमें काम करने को कह रहे हैं, तो जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ ऐसी चीज है, ज्ञान की चीज है कि हमें इसमें सीखना चाहिए या उसके पास, गुरु के पास जाना चाहिए। शिष्य को अपने आप भाग्यशाली समझना चाहिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, गुरु मुझे इतने साधु होते हुए भी मुझे ही बुला रहे हैं। यह होता है विनय शिष्य का लक्षण। अब 22वीं गाथा है। आसन गयो न पूछे जा, ने वसे जा गयो तया, आगम कुडुओ संतो, पूछी जा पंचली उडो। आसन गयो न पूछे जा, ने वसे जा गयो कया, आगम कुडुओ संतो, पूछी जा पंचली उडो। आसन गयो, आसन पर बैठा, न पूछे जा, गुरु से कोई बात न पूछे, नेव नहीं, सिजा गयो, सैया पर बैठा बैठा, कया कभी पूछे, किंतु आगम पास में आकर, उकुड ओ संतो, उकड़ू आसन में बैठकर पंजलि उडो, विनय पूर्वक हाथ जोड़कर पूछी जा पूछे। विनयवान शिष्य को ऐसे गुरु के, यदि गुरु को कुछ भी पूछना है, उससे ज्ञान सीखना है या कुछ भी पूछना है, तो अपने आसन पे बैठे, जैसे वो बैठा है तो गुरु को के सामने वो बैठे बैठे पूछे, नहीं पूछे। ये विनय शिष्य की शिष्टता नहीं है। उसमें शिष्य को यह है कि अपने आसन से उठें और गुरु के समक्ष उकड़ू, यानी कि ऐसे उकड़ू आसन में बैठकर उनसे विनयता पूर्वक पूछें, या बिछोने पर लेटा लेटा या ऐसे कुछ भी नहीं पूछे। यह अविनय है। विनयाचार यह है कि गुरुदेव के निकट आकर उकड़ू आसन से बैठकर दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक पूछें। जिस प्रकार किसी भी शिष्य में यह शंका है, संदेह है, तो गुरु के सामने कैसे बैठना है, कैसे पूछना है, ये सब उसमें आना चाहिए। यदि ये सब चीज उसमें है कि वो तुरंत गुरु के सामने समक्ष उकड़ू आसन में बैठकर कुछ समस्या है, समाधान उसे पाना है, तो विनयता पूर्वक हाथ जोड़कर वो पूछे। और इसमें हमें अच्छे अच्छे से ज्ञान मिलेगा। जो गुरु से फरमाते हैं उनके सुनने में से आंतरिक शांति का अनुभव होगा। जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यह एक विनय का लक्षण होता है। यदि अविनीत होकर यदि हम सुनेंगे या गुरु के समक्ष कुछ पूछेंगे, जैसे बैठे बैठे ही पूछ रहे हैं, सोए हुए पूछ रहे हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं। इसीलिए कहा है कि जब भी कुछ भी जिज्ञासा हो, गुरु के समक्ष कुछ पूछना हो, तो विनयता पूर्वक अपनी जो बताई गई है उस आसन में बैठकर या विनयता पूर्वक गुरु से पूछना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में ज्ञान उतर पाएगा और हम आगे से आगे बढ़ पाएंगे। यही इसी गाथा में बताए गए हैं। तो ये 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन 6 गाथाओं में अन्ना साधना के रूप में समझाया गया है। लेकिन असाधना के जो 12 कारण बताए हैं वो इस प्रकार है। इसमें असाधना के कारण है किस प्रकार गुरु के समक्ष बैठना, उठना, कैसे नहीं पूछना। तो जो अविनीत शिष्य है तो वो किस प्रकार असाधना करता है, उसके बाद कारण बताए गए हैं। जैसे असाधना के कारण है, पहला है आचार्यों के प्रतिकूल आचरण मन वचन काया से करने से। इससे क्या है, गुरु की असाधना होती है। गुरु आचार्यों के प्रति, गुरुदेव के प्रति हम प्रतिकूल उनके कार्य करेंगे मन वचन काया से, तो उनकी असाधना होगी। उनके समीप सटकर न बैठे, एकदम पास में सटकर बैठने से भी गुरु की असाधना होगी। उनके आगे पीछे सटकर या पीठ देकर भी न बैठे। तो यदि पीठ देकर या सटकर बैठेंगे तो भी गुरु की असाधना होगी। जांग से जांग सटाकर बैठने से भी
गुरु की असाधना हो गई। शैया पर बैठे बैठे ही उनके आदेश को स्वीकार करना, वो भी एक गुरु की असाधना है। ये इसमें गुरु के प्रति जो असाधना विनय शिष्य करता है उसके बारे में ये बताया गया है। पालथी लगाकर बैठने से भी गुरु की असाधना भी, दोनों हाथों से शरीर को बांध कर बैठने से भी गुरु की असाधना होती है। दोनों टांगे पसार कर बैठने से, उनके द्वारा बुलाए जाने पर चुप रहना, उनकी बात न सुनना, ये भी एक असाधना है। एक या अनेक बार बुलाए जाने पर बैठे रहना, अपना आसन छोड़कर उनके आदेश को यत्न पूर्वक स्वीकार न करना, आसन पर बैठे बैठे ही कोई बात गुरु से पूछने से, प्रश्न पूछते समय गुरु के निकट न आकर, उकड़ू आसन से न बैठकर और न हाथ जोड़कर ऐसे पूछने से गुरु वर्ग की, गुरुजनों की असाधना होती है। इसलिए ये सब कारण छोड़ने से ही हम अनासाधना विनय के विनय बन सकते हैं, और इसके लिए इन्हें हम बाहरी कारणों को छोड़ना चाहिए। कल मैंने ये सब लिख के भेजा था, आपको सबको मिल गया होगा, ऐसे देखा होगा। हाँ दी, जय जिनेंद्र, मिल गया। धन्यवाद दी, हाँ आपने भेजा है जो। थैंक यू। हाँ मिल गया, और हमारे कॉपी में नोट भी कर लिया हमने। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप इस 23वीं तरह कथन में है। तो हाँ, ये मेरे इसमें बराबर अशातना के इसमें लिखे हुए हैं क्या पॉइंट? ये जैसे इसमें से निकाले हुए हैं, अपनी ये बड़ी वाली बुक है जो उत्तराध्ययन की, उसमें असाधना के बारे कारण बताए गए हैं। है तो इन्हीं 6 गाथाओं के अंदर, जो कैसे बैठना, कैसे उठना और गुरु के समीप सट कर बैठना, इसमें गुरु की क्या क्या असाधना होती है शिष्य के द्वारा, ये बारे कारण बताए गए। ठीक है दी। हाँ। अब 23वीं कथा में है, विनीत शिष्य को सुतार्थ तदुभय कथन गुरुजनों का कर्तव्य। वे गुरुजनों का क्या कर्तव्य है? यदि विनीत शिष्य है और वो कुछ ज्ञान सीखना चाहता है, या उसे ज्ञान किस प्रकार सिखाया जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है। एवं विनयजुत सुतम अथम च तदुभयं पुच्छ मानस शिषस वागरिच जहासूयम्। एवं विनयजुत सुतम अथम च तदुभयं पुच्छ मानस शिषस वागरिच जहासूयम्। एवं इस प्रकार विनय जुतस शिष्य, विनय युक्त शिष्य के द्वारा पच्छ मानस विनीत भाव से पूछे जाने पर, सुतम सूत्र, अथम अर्थ, च तदुभयम और तदुभय दोनों का, जहां स्वयं जैसा सुनना और जानना हो वैसा वागरिज परुपर्ण करे। इसमें विनीत शिष्य जो भी गुरु से पूछते हैं, तो इसमें यह बताया कि जो भी गुरु ने अपने आचार्य से या भगवान की वाणी से या आगम से जो कुछ भी जानना है, सीखा है और उसको अर्थ में लाया गया है, वो उसी प्रकार शिष्य को समझाए, न कि अपने विचारों के द्वारा या कुछ परिवर्तन करके समझाए। तो उसमें ये गुरु का कर्तव्य नहीं है। गुरु का कर्तव्य विनीत शिष्य के पूछने पर गुरु भी उसे यथा सूत्र, यथा ज्ञात सूत्र, जो उन्होंने सूत्र सीखा है, यथा ज्ञात सूत्र जो सूत्र है, उनका अर्थ तदुभय दोनों के विषय में शिष्य को सम्यक प्रकार से विवेचन करके समझाएंगे। शास्त्र में बताया गया है कि विनयशील शिष्य को आचार्य के द्वारा सूत्र और अर्थ का ग्रहण कराना, अर्थ और तात्पर्य का श्रवण कराना और उसके संबंधित समस्त हितकर बातों का वाचन कराना, ये 3 सूत्र विनय है। ये इसमें 3 सूत्र विनय बताए गए हैं कि पहले जो आचार्य ने सूत्र और अर्थ जो ग्रहण कराए, जो अपने उन्होंने सीखा है उसको ग्रहण कराए, और जो अर्थ और तात्पर्य का श्रवण कराया है उनको श्रवण कराए, और उसके संबंधित सबके हितकर बातों का वाचन कराए। जैसे उनको ये ज्ञान किस प्रकार आ जाएगा, ये कैसा है, उन सब की वाचन उसको कराएं। जैसे आचार्यों के प्रतिकूल आचरण
जब विनयवान शिष्य प्रश्न पूछता है तो गुरु का क्या कर्तव्य होता है, इसमें ये बताया किस प्रकार शिष्य को समझाए। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि पुच्छ मानस, यानी कि पूछने पर। जब तक हम किसी भी जिज्ञासा का पूछेंगे नहीं, जिज्ञासा सामने नहीं रखेंगे, तो उसका समाधान ही नहीं मिलेगा। तो शिष्य को पूछा है, जो भी बताया है, जो तो उसको गुरु उसके सूत्र द्वारा अर्थ समझाकर उसे बताएं। यदि हम पूछेंगे ही नहीं, ऐसे बैठे सोचते रहेंगे कि अभी नहीं, गुरु से पूछेंगे, अभी कोई परिषद में बैठे हैं या सभा में बैठे हैं, गुरु को बाद में पूछेंगे, तो हमें उस समय जब निकल जाएगा, समय हमारा वो जब पूछने का समय है या कुछ भी तो निकल जाएगा, तो हम पूछ नहीं पाएंगे, तो उसमें हमें समाधान ही नहीं मिलेगा। यदि हमें जीवन सुधारना है, अपने आप को सुधार पाएंगे तभी हम, जब हम पूछेंगे समाधान पाएंगे तभी अपने आप को सुधार पाएंगे, हम समझ पाएंगे। इसलिए गुरु का संपूर्ण जानकारी हो, ज्ञान हो, विनय युक्त शिष्य द्वारा गुरु जब पूछे जाने पर यथाकाल सूत्र, अर्थ, तदुभव दोनों के विषय में सम्यक प्रकार से समझाए। इसलिए यहाँ विनय शिष्य को यथा सूत्र सूत्र ज्ञान कराना आचार्य का परम कर्तव्य बताया गया है। वचन विनय विनय शिष्य के लिए आवश्यक है। इसकी यह 24 और 25 करता है। इसमें मुसम परिहरे भिक्खूनय ओहारिणीं वै पासादोषं परिहरे मायं च वच एषया। मुसम परिहरे भिक्खूनय ओहारिणीं वै पासादोषं परिहरे मायं च वच एषया। भिक्षु भिक्षाजीवी साधु, मुसम वृषावाद असत्य का परिहरे परित्याग करे, यह और ओहारिणी निश्चयकारिणी भाषा अवधारिणी भाषा है, न नहीं वह बोले। भाषा दोषम भाषा संबंधी अन्य दोषों को भी परिहरे सर्वथा छोड़े, और च और मायम माया कपट का सया सदा वज्ज ए त्याग करे। वचन विनय का ध्यान रखते हुए साधु असत्य और निश्चयकारिणी भाषा का परित्याग करे। भाषा संबंधी समस्त संशय, हास्य, अपशब्द, सावधान, मोदन आदि दोषों को छोड़े। वचन में माया कपट जो क्रोध, मान, लोभ, कसाय को भी सर्वथा परित्याग करें, क्योंकि कसाय रूप में असत्य वचन रूप कार्य भी नहीं होता है। इसमें दो बातें बताई गई। दो बातें हैं कि शिष्य को असत्य नहीं बोलना चाहिए और निश्चयकारिणी भाषा भी, और भाषा संबंधी जो भी दोष हैं, कपट और त्याग, उनको तीन बातें हैं इस कथा में, तो तीनों बातों का ही ध्यान रखना चाहिए। वचन विनय के सूत्र किसी भी के चारित्र की पहचान हमें उसके वचन के द्वारा पता चल जाती है, कैसा है ये शिष्य, किस प्रकार है। तो यदि वो विनयवान होगा तो विनय उसकी भाषा उसके चरित्र से पता चल जाएगी। विनयवान शिष्य अपने गुरु के समक्ष किस प्रकार वचनों का प्रयोग करना चाहिए, इस गाथा के द्वारा हम समझेंगे। सबसे पहले असत्य भाषा का प्रयोग न करें। असत्य कब बोलते हैं? कोई भी असत्य कब बोलेगा? जब हमारे द्वारा कोई गलत कार्य हो गया है, हम उसके छुपाना चाहते हैं, तो असत्य बोलते हैं। जब हमसे कुछ कार्य नहीं हो रहा है, पहले तो हमारे द्वारा कोई गलत कार्य हो गया है, दूसरा है कि हमसे कुछ कार्य हो ही नहीं रहा है, या जब मन में पाप हो, तीसरी बात जब मन में पाप हो, तो असत्यवान हमेशा यह डरा रहता है कि ये सच्चाई सामने आ जाएगी, भी गुरु पूछेंगे ये कार्य क्यों नहीं किया है, ऐसे। तो उस समय हम असत्य का प्रयोग करते हैं। असत्य, तो ये असत्यवान कभी भी विनयवान नहीं होता है। और दूसरी बात है, निश्चयकारिणी भाषा का प्रयोग न करें। सभी साधुजन यह कहते हैं, नजर आएंगे कि संभावना है। जैसे हम कहीं भी जाएंगे, हमारे घर में भी महाराज साहब ये गोचरी के लिए पधारेंगे, या तो हम कहेंगे कि ये गुरुवर हमारे, जैसे
समय है, आप अवसर देखिएगा तो संभावना, या गुरु हम उपासना में जाकर भी गुरु से कहेंगे आज हमारे, तो गुरु हमेशा ये कहेंगे कि संभावना है। वो ऐसे निश्चयकारिणी भाषा नहीं बोलेंगे कि हम आएंगे या उस समय हम करेंगे या आ जाएंगे। तो ये निश्चयकारिणी की भाषा के मतलब हो गया कि वो निश्चय हो गया कि उनका आना, और किसी कारणवश गुरु नहीं पहुंचे तो उनको ये लगेगा श्रावक गण को कि ये ऐसे ही असत्य बोल रहे हैं, नहीं आ गए, उस समय पे काम नहीं कर पाएंगे। तो गुरु हमेशा साधु ये कहेंगे कि संभावना है, कल विहार कर सकेंगे, यानी प्रवचन में भी संभावना है। केवल ज्ञानी भी निश्चित कह सकते हैं, केवल ज्ञानी है जो वो ही निश्चित कह सकते हैं। जो गुरुजन है या साधुगण है वो निश्चयकारी भाषा का प्रयोग न करें, अन्य सभी अनुभव की बातें ही कर सकते हैं। इसलिए विनय, वाणी विनय, वचन विनय का ध्यान रखते हुए साधु असत्य और निश्चयकारिणी भाषा का परित्याग करें। भाषा संबंधी समस्त संशय का, उनका दोषों को छोड़ें और निश्चयकारिणी भाषा का प्रयोग न करें। और तीसरी है भाषा संबंधी दोष, जो भी है उनका त्याग करें। किसी भी का हितकारी शब्द बोलना या किसी का भेद रहस्य कोई भी अपशब्द नहीं खोलना चाहिए। किसी ने अपनी मन की बात यानी कि हृदय कोई भी भेद है किसी को कहा है, यदि हम खोल देंगे तो उसको, जिसने कहा है उसको बहुत ठेस पहुंचेगी। तो इसमें ये भाषा संबंधी जो भी दोष है, ये ऐसा उनको अब सब सावधकारी भाषा, मनकारी भाषा, ऐसे संबंधी दोषों का प्रयोग न करें। इसके लिए हमें माया कपट का भी परित्याग करना पड़ेगा। माया कपट का सर्वथा त्याग करें। माया एक ऐसा कांटा है जो आत्मा को बहुत चुभता है। इसका एक ही शल्य है, यह संसार परिभ्रमण कराता है। यदि हम माया कपट करेंगे तो हमारे राग द्वेष बढ़ेंगे, हमारा भव भ्रमण बढ़ेगा और ये परिभ्रमण कराता ही रहेगा संसार में हमें। ऐसा कि हम किसी से माया करें, अंदर में हमारे कुछ है चल रहा है और बाहर से हम मीठे मीठे बोल रहे हैं, किसी को कपट छल रहे हैं, ऐसा छल कपट माया वाली भाषा का भी प्रयोग न करें। अब 25वीं गाथा। न लवे जब उठो सावजम, न निरठम न ममयम, अपन ठापर ठावा उभय सौंतरणम तरेणवा। न लवे जब उठो सावजम, न निरठम न ममयम, अपन ठापर ठावा उभय सौंतरणवा। विनय विचन युक्त साधु उठो, किसी के पूछने पर भी अपन अठा अपने लिए, पर अठावा अथवा दूसरों के लिए, उपयस अपने और दूसरों दोनों के प्रयोजन से, वा अथवा अंतरेण दोनों के प्रयोजन के बिना, निष्प्रयोजन सावजम सावध्य पापकारी भाषा, न लवेज न बोलने, न निरठम न ही निरर्थक अर्थ शून्य या निष्प्रयोजन भाषा बोले, न ममयम न मर्म वेदक वचन कहे। वाणी विनय से अभ्यस्त साधु किसी के पूछे जाने पर यह विवेक करें कि वह सावध्य, निरर्थक या मर्मकारी भाषा मैं अपने प्रयोजन के लिए बोल रहा हूँ, दूसरों के प्रयोजन के लिए या दोनों के प्रयोजन के लिए, अथवा बिना ही किसी प्रयोजन के बोल रहा हूँ। इस प्रकार भाषा विवेक करके साधु प्रयुक्त भाषाओं का त्याग करें। सावध्यकारी मनकारी अर्थ शून्य निरर्थक भाषा का प्रयोग करने से पूर्व यह सोचें, क्या यह मेरे प्रयोजन के लिए बोल रहा हूँ, क्या यह दूसरों के प्रयोजन के लिए बोल रहा हूँ, क्या ये दोनों के प्रयोजन के लिए बोल रहा हूँ। यह सावध्य पापकारी संबंधी यानी कि जो भी भाषा है यह किसी के प्रयोजन के लिए नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ। इस प्रकार विचार करके पूर्वोक्त भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आत्महित, आत्म कल्याण, आत्म सुरक्षा हो ऐसी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आत्मा का उत्थान ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। यह लक्ष्य रखेंगे तो कभी भी सावध्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
यानी कि 18 पाप योग्य भाषा, जो भी पाप युक्त भाषा है हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी आत्मा का उत्थान करना है, आत्महित कल्याण, आत्मा का कल्याण करना है, तो हमें सावत्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आगे 26वें में चारित्र विनय। ये एक साधु का चारित्र कैसा होना चाहिए, चारित्र विनय उसमें किस प्रकार होना चाहिए, ये इसके बारे में बताया गया है। अकेली नारी के साथ अवस्थान संलाप निषेध है। समरेषु अगारेषु संधिषु यमहापये एगो एगितीये सद्धिं नेवचितेन सन्नवे। समरेषु अगारेषु संधिषु यमहापये एगो एगितीये सिद्धिं नेवचितेन सन्नवे। समरेषु लोहार की शाला में या कामदेव के मंदिरों में, अग्रेसु घरों में, संधिसु घरों के बीच संधियों में, यह और महापय राजमार्ग में एगो अकेला साधु एगितीय सिद्धि अकेली स्त्री के साथ नेवाचित्त न तो खड़ा रहे और न संलवे न ही बात करे। चारित्र विनय के संदर्भ में यहाँ ब्रह्मचार्य महाव्रती साधु के लिए यह कहा गया है, लोहकशाला आदि नीच स्थान, जैसे लोहशाला है, लोहार की जगह है, कामदेव के मंदिर है, नीच स्थान है जहाँ जन समूह एकत्र होता है, जैसे मेला है और है, ऐसे मेले खेलों में, काम मंदिरों में, घरों में और घरों की बीच की संधियों में, यानी कि घर के बीच जो पतली गलियां होती है उसमें, राजमार्ग में अकेला साधु कभी भी अकेली स्त्री के साथ न खड़ा रहे और न संलाप जमकर संभाषण करे हैं। न तो साधु को कल्पता है कि वो एक अकेली स्त्री के साथ बहुत देर तक बातचीत करे। जरूर ये अपन जाते हैं तभी कहते हैं कि यदि साधु बैठे हैं तो उसके पास एक भाई का होना जरूरी है। एक तो अकेली स्त्री यदि बैठी है तो एक भाई का होना जरूरी है, न तो वो अकेले बैठ सकते हैं। और जब साध्वी जी होती है तो एक भाई हर समय उनके साथ बैठी रहती है। कभी यदि अकेला एक श्रावक आ गया तो उनसे बातचीत करने के लिए, तो ब्रह्मचारी के लिए अकेली स्त्री, फिर चाहे वह माता, बहन या पुत्री ही क्यों न, के साथ एकांत में बैठना या बातचीत करना वर्जनीय है। बताए क्योंकि इंद्रियां अत्यंत प्रबल है, वे बड़े बड़े विद्वानों को भी आकर्षित मोहित कर लेती है। इस कथा में चारित्र विनय का निरूपण किया गया है। अकेले साधु को बताया गया है कि न तो नीच स्थानों में, लोहाकार घरों में, राजमार्ग में, घरों की संधियों में, न अकेले, जैसे मंदिर है, अकेले घर है, सुनसान घर है, सुनसान सड़क है, वहां पे अकेले साधु या अकेली साध्वी को अकेले भाई स्त्री के साथ या अकेले पुरुष के साथ बातचीत या ज्यादा देर तक संलाप नहीं करना चाहिए। इसमें विनयवान चारित्र शिष्य की बताया गया, चारित्र बताया गया है, उसका चारित्र कैसा होना चाहिए। अब आगे है 27, विनीत शिष्य के लिए कठोर अनुशासन ही हितकर है। जम्मे बुद्धानुसार संति सिएण परुषेण वा मम लाभोति पेहाए पय ओतम पडी सुने। जम्मे बुद्धानुसार संति सिएण परुषेण वा मम लाभोति पेहाए पय ओतम पडी सुने। सिएण शीतल मृदु वा अथवा परुषेण रुखे कठोर वचन से, बुद्धा प्रभुत तत्वज्ञ गुरुदेव ये मैं मुझ पर अनुशासन करते हैं, शिक्षा देते हैं, उसमें मम लाभो मेरा लाभ है, ती ऐसा पेहाय अनुप्रेक्षण विचार कर विनीत शिष्य पय ओ प्रयत्न पूर्वक तम उस अनुशासन को
पढ़ी सुने स्वीकार करें। विनय शिष्य को हम हर जब शिक्षा ग्रहण करता है या कुछ भी शिक्षा दी जाती है तो उसे हमेशा यह सोचना चाहिए, चाहे गुरु मुझे मीठे वचनों से शिक्षा दे रहे हैं या कहीं कहीं उन्हें कभी कभी कठोर वचनों से भी शिक्षा दी जाती है, तो उस जैसे भी वो शिक्षा दें, आप उनके लिए यह अनुचित है। जिस प्रकार के मति कारक वचनों से या कठोर वचनों से शब्दों से देते हैं, वह मेरे लिए अप्राप्त गुण की प्राप्ति रूप लाभ के लिए, जैसे मेरे लिए ही अच्छा है, मेरे लिए ही सही करे। यदि गुरु कुछ भी शिक्षा देते हैं, चाहे शांत स्वभाव से दें, चाहे क्रोध से या कठोर वचनों से दें, यदि वो विनित शिष्य है तो ये सोचेगा ये सब जो भी शिक्षा दे रहे हैं मेरे लिए लाभान्वित करने के लिए है। मुझे ये शिक्षा ग्रहण करूंगा तो मुझे ज्ञान मेरा बहुत अच्छा होगा, मुझे लाभ मिलेगा। हाँ, इस प्रकार की प्रेक्षा बुद्धि से विचार कर विनीत साधु प्रयत्नशील होकर उसे कर्तव्य रूप में अंगीकार करे। इसमें दो चीजें बताई गई है, जैसे मृदु और कठोर। गुरुजन हमें शीतल शब्दों से यानी कि मीठे वचनों द्वारा या शांत भाव से या कठोर भाषा से, अगर गुरु तत्वों के जानकार है यानी कि तत्वज्ञ है, गुरु ने हमें जो भी समझाया कैसे भी भला कठोर हो चाहे भाषा उनकी शीतल हो, अपना हित समझकर अपने अंदर उनको उतारना चाहिए। उस भाषा को उस अनुशासन के स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे किसी भी भाषा का गुरुदेव ने प्रयोग किया है। इसी चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रेम पूर्वक बोलने पर हमें ज्यादा उछलना नहीं चाहिए और कठोर करने पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। दोनों भाषाओं में भी अपना हित समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। ये 3 गाथाएं हैं विनय शिष्य के लिए कठोर अनुशासन की, 27, 28 और 29। ये 28वीं गाथा इस प्रकार है। अनुशासनम वयम दुःखदसन दुःखदसयचोयणम यम तमन एपणो वेसम कोई असाहुनो। 1 मिनट में आ रही हूँ सर। जय जिनेन्द्र सर। ओवागम गुरुजनों का कोमल या कठोर उपाय रूप अनुशासनम अनुशासन का दसर दुष्कर्म का चोयणम निवारक यह और पणो बुद्धिमान शिष्य तम उस अनुशासन शिक्षा वचन को यम हितकर मानिए मन एक मानता है, किंतु असाहुनो अयोग्य या दुर्जन के लिए वही अनुशासन विषम द्वेष रूप या द्वेष का कारण हो बन जाता है। गुरु के जो भी कठोर वचन है हमारे दुष्कृत कर्म का निवारण है, जो भी हमारे कर्म दुष्कृत कर्म है या दुखी है उनका निवारण है और सद्गुण वृद्धि को लाने का उपाय है, हमारे सद्गुण वृद्धि को लाने का उपाय का आधार है। दुष्कर्म साफ करने का एक सैल्यूशन है। इस प्रकार समाधि कारक वचन या कठोर वचन द्वारा दी जाने वाली शिक्षा दुर्गुणों से बचने का उपाय है।
बुद्धिमान शिष्य इस अनुशासन को यह लोक और परलोक के लिए हितकारक मानता है, कि वो सोचता है कि हमारे जो भी अनुशासन हमें दे रहे हैं कठोर भाषा में, वो कैसे ही हो, ये हमारे इस लोक में भी और आगे परलोक में भी बहुत ही हितकर है। जबकि असाधु यानी कि अज्ञानी शिष्य या अविनीत शिष्य साधुत्व रहित दुर्जन के लिए वही अनुशासन द्वेषजनक हो जाता है। गुरुजनों के प्रसंगोचित कोमल या कठोर भाषण आदि द्वारा दी जाने वाली शिक्षा दुर्गुणों से बचने का उपाय या दुष्कृत का आचरण होने पर अरे तुमने ऐसा आचरण क्यों किया, इस प्रकार की प्रेरणा देने वाली है। बुद्धिमान शिष्य इस अनुशासन को यह लोक परलोक के लिए हितकर कल्याणकारी मानता है, जबकि असाधु भाव साधुत्व रहित दुर्जन के लिए वही अनुशासन द्वेषजनक हो जाता है। अब आगे यम विगय भय बुद्धा परुसंपि अनुशासनम विषम तम होई बुद्धानम खंति सोहि करण पयम यम विगय भय बुद्धा परुसंपि अनुशासनम विषम तम होई बुद्धानम खंति सोहि करम पयम। विगय भैया भय से रहित बुद्धा प्रबुद्ध तत्वज्ञ शिष्य परुसंपि अनुशासनम गुरु के कठोर अनुशासन को ही यम हितकर मानते हैं। तम वही खंति सोही कर्म शांति और आत्मशुद्धि करने वाला पयम अनुशासन पद शिक्षा वचन मुद्दानम मूर्खों मूढ़ शिष्यों के लिए विषम द्वेष का निमित्त होई बन जाता है। अनुशासन आत्महित का कारण होते हुए भी सबको एक जैसा नहीं लगता है। जो 7 प्रकार के भयों से रहित है, प्रबुद्ध है, तत्ववेत्ता है, शिष्य है, वे गुरु के कठोर अनुशासन शिक्षा वचन को भी अपने लिए हितकारक मानते हैं। इसके विपरीत जो अहिताहित विवेक मूढ़ साधक है, जो अज्ञानी है, उसके लिए क्षमा और चित्त शुद्धि चित्त विशुद्धि करने वाला ज्ञानादि गुणों का स्थान रूप वही अनुशासन पद द्वेष उत्पन्न करने वाला बन जाता है। अनुशासन आत्महित होते हुए भी सभी को एक जैसा नहीं लगता। तत्वज्ञ जो शिष्य है, जो तत्व का जानकार बनना चाहता है, गुरु के कठोर अनुशासन को अपना हित, उसमें अपना हित नजर आता है। जो भी अनुशासन देते हैं, कठोर अनुशासन देते हैं, उसमें अपना हित नजर आता है और सविनय उसे स्वीकार कर मोक्ष मार्ग में अग्रसर रहता है, इसलिए उसे मोक्षार्थी कहते हैं। इसके विपरीत विवेक और मूढ़ अज्ञानी साधक गुरु के कठोर वचन रूप अनुशासन को ही अपने लिए द्वेष उत्पन्न करने वाला मानता है और वह 84 के चक्कर में पड़कर वह भ्रमण करता रहता है। आगे ये गाथा 30वीं गाथा और कर लेते हैं या आगे अभी आप रिवीजन करेंगे कैसे? ये तीसरी करवा दो, फिर रिवीजन कर लेते हैं। हाँ 30 हो जाएगा ना, एक कंप्लीट वो हो जाएगा। हसने अपूठाई निरूठाई निसी अपकुकुए हसने चिठ उजा चिठ जा अणु चेक अकुए तीरे अपूठाई निरूठाई निसी अप कुकुए। ऐसे आसने आसन पर वह चिट्ठजा बैठे अणुचे गुरु के आसन से ऊंचा न हो, अकुए जो किसी प्रकार की चू चू आदि की आवाज न करता हो, धीरे और जो स्थिर हो, तथा निरुठाई आसन से बार बार न उठे, अपुठाई प्रयोजन होने पर ही कम उठे, अपकुकुए हाथ पैर और आदि अवयवों को चलाए बिना
निसी एज स्थिरता पूर्वक बैठे। ये विनीत शिष्य के समक्ष, गुरु के समक्ष बैठने के लिए विधि बताई गई है। जहां अन्ना साधना विनय के संदर्भ में बताया गया है कि विनयवान शिष्य ऐसे आसन पर न बैठे जो दर्वत्त गुरु के आसन से ऊंचा हो और भावत्त गुरु के आसन से अधिक मूल्यवान हो। धर्व से तो गुरु के आसन से ऊंचा हो और भाव से यह हो, उसके मन में ये भाव है मेरा आसन गुरु के आसन से बहुत महंगा है, ऐसी भाव न हो। जो बैंड की तरह लचीला हो या चू चू आदि की आवाज करता हो और जो अस्थिर हो, ऐसे आसन पर शिष्य न बैठे। क्योंकि अगर शिष्य का आसन गुरु के आसन से ऊंचा होगा तो स्पष्ट है कि गुरु की अविनय साधना होगी। अगर वह आसन लचीला या आवाज करने वाला होगा तो असमाधिजनक होने की संभावना है। अगर पट्टा या चौकी आदि के चारों पाए समान नहीं होंगे तो बार बार ऊंचा नीचा होने से जीव विराधना होने की संभावना रहती है। सरल आसन से भी बिना प्रयोजन के बार बार न उठे। यदि उनका आसन सही है तो भी बार बार न उठे। विशेष प्रयोजन, कोई विशेष कार्य हो जाए तो ही कम उठे और आसन पर बैठा बैठा हाथ पैर आदि अंगों को विशेष न चलाएं। शांति और स्थिरता से बैठे क्योंकि चंचलता और प्रमाद अविनय की जननी है। इसमें ये बताया गया है कि गुरु के समक्ष या गुरु के पास जैसे कोई भी शिष्य किस प्रकार बैठना चाहिए, उसका आसन कैसा होना चाहिए और किस प्रकार उससे बार बार नहीं उठना है, अपने अंगों को बार बार नहीं हिलाना है और शांति और स्थिरता के बैठे। और चंचलता, यदि वो शांति और स्थिरता से नहीं बैठेगा तो इसकी चंचलता और प्रमाद उसमें व्यक्त होंगे और इसकी अविनय की जननी है। अब इसमें आप रिवीजन जैसे करेंगे इसमें। मैं बोलूं? हाँ बोलिए सर। पडीनियम च बुद्धाणम वाया अधुवकमणा आवी वाजई वरहसे नेव कुंजकयाईवी। रहस्य, रह के नहीं, रहस्य हम्म, नेव कुंजकयाईवी। नेव कुंजा कयाई भी। कयाईवी। हाँ हाँ, और एक बार बोलूं? हाँ, आप आगे बोलिए गाथा चाहे, जिसमें हो गया रहस्य एक शब्द का था। आगे या अर्थ बोलिए इसका, शब्दार्थ का। हाँ बोल। हाँ, विनीत शिष्य वा प्रकट में लोगों के समक्ष जय वा अथवा रहस्य एकांत में वाया वाणी से अधुव अथवा कमुना कर्म शारीरिक क्रिया से कयाई भी कभी भी बुद्धाणम आचार्यों गुरुओं के पड़ी नियम प्रतिकूल आचरण नेव नहीं कुंजा करे। इससे क्या शब्दार्थ आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे ना, ऐसे भी बार बार आप पढ़ें तो इसमें जो शब्द आता है, जैसे शब्द आ गया पढ़ी नियम, आपको यदि ध्यान नहीं रहेगा या पढ़ा हुआ बार बार पढ़ा नहीं तो उसका अर्थ आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। नहीं तो आप तुरंत यदि बार बार पढ़ा रहेगा, याद रहेगा तो पढ़ी नियम प्रतिकूल आचरण इसका अर्थ आप लिख पाएंगे। इसीलिए ये शब्दार्थ भी पढ़ना ऐसे जरूरी। हाँ ठीक। आगे 18 का था। मैं बोलूं? हाँ आप बोलिए। न पक कौन? न पक्को न पुरवो नेव किच्चाणं पिटवो न जुंजे किच्चाणम नहीं है, किच्चाणम, पिट्ठू किच्चा पिट्ठ ओ, किच्चाण। किच्चाण किच्चाण नेव हाँ किच्चाण पिटवो न जुंजे उरुना उरु सयने नो पड़ी सुने। हाँ अर्थ बोलूं? हाँ बोलो। किच्चाण वंदनीय गुरुओं के, पक्को
दाहिनी या बाईं बाजू में अड़कर, नहीं बेटे, न पूर्वो, न ही गुरु के आगे सम्मुख सटकर बैठे, नेव पिट्टवो, उनके पीछे भी अड़कर न बैठे, उरुना, और उनकी जांग से, उरुम, अपनी जांग न जूझे, न सटाए भिड़ाए, सहने शया बिछोने पर बैठा या सोया हुआ, न पढ़ी सुने, गुरुवचन आदेश को श्रवण न करे। जिसे आप इसे आप अपना कर रिवीजन भी कर सकते हैं, बार बार गाथा पढ़ेंगे तो आपको शब्दार्थ भी आ जाएगा और उनके शब्दों के अर्थ भी और पूरा समझ भी आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने आप भी कर सकते हैं। आगे का पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए सर, हाँ आगे। नेव पलहथियम कुजा पख पिंड च संजय, पाए पसारिये वावी न चीड़े चिट्ठे गुरुणंतिये, चिट्ठे न चिड्डे 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 गुरुणंतिये। चिट्ठे है नदी, चिड्डे तो नहीं नहीं है। चिड्डे, ड है, ड। हमारे में ठा है, चिड्डे। मेरे में ठा है। अच्छा ठ है इसमें। हाँ मेरे में आप थोड़ा ये ड। आपके पास बुक होगी है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ बुक में थोड़ा सा शब्दों का फर्क है, कभी कहीं जैसे पुच्छी है तो कहीं पच्छनी है, ऐसे शब्द में थोड़ी अच्छा बहुत मात्रा फर्क है। फर्क है। देव फलिहंतियम कुजा पख पिंड च संजय, पाए हाँ पसारिये वावी न चिड्डे गुरुणंतिये। भावार्थ अर्थात हाँ संयमी साधु, संजय संयमी साधु, पलिहंतियम, गुरु के समक्ष पालथी लगाकर नेव कुज्जा न बैठे, पक्ष पिंडम, पक्ष पिंड दोनों हाथों से शरीर को बांधकर पिंड रूप करके, वा अथवा गुरुनंतिये, गुरुओं के समीप, पाए पसारिये, पैरों को पसार कर, भी न चिट्ठे न बैठे, फैला कर भी न चिट्ठे न बैठे। हाँ 20 का था, मैं पढ़ूं दे। हाँ पढ़िए। आयरिये एहिम वाहितो, आयरिये एहिम वाहितो, एहिम, एहिम वाहितो, हाँ आयरी वाहिनी एहिम तो है, वाहिन तो, वाहितो तुसी नियो ने कयाई तो नहीं वाहिनी तो, आय वाहिन तो, आयरिये एहिम वाहितो तुसी नियो, वाहिन तो वाहिन वह है। तो, ना नहीं हाँ है मेरे में, वाहिन वाहितो है। आधा ना आएगा, आधा ना। अच्छा मेरे में नहीं ऊपर है। बिंदी होगी ना, वाहिन तो अच्छा है तो ऊपर बिंदी होगी आपकी। नहीं नहीं, मेरे बुक में नहीं है, मैं वो वाला पढ़ती हूँ, पीडीएफ वाला ही पढ़ती हूँ, फिर मैं उसमें गड़बड़ आ हाँ रही। पीडीएफ वाले पढ़िए, पीडीएफ में वाहिन तो है। हाँ जी। आयरिये हिम वाहिन तो तुसी नियो ने कयाई वी, पसाये पे ही निया गठी उवे चिट्ठे गुरु मुसया। इसका भावार्थ 20 गाथा का। एक मिनट। हाँ, आर्य आचार्य के द्वारा वाहितो बुलाए जाने पर विनीत शिष्य कयाई वी कभी किसी भी अवस्था में भी तुसी नियो चुपचाप या मौन न रहे, किंतु पसाए पे ही गुरु का कृपा कांची निया गठी मोक्षार्थी शिष्य सैया सदा गुरु गुरु के उव चिट्ठे समीप सेवा में उपस्थित रहे। हाँ इसकी हाँ वो मैं भी पढ़ू दीदी, मैं पढ़ू? मैं पढ़ती हूँ मैं। हाँ सर। बुक मैं में और इसमें फर्क है दी, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। जैसे किताब में उसमें थोड़ा फर्क है, हाँ वही मैंने कहा, मात्रा में फर्क आ रही है। मात्रा इसमें भी जैसे आयरी एहिम आचार्य की तरह वाहिन तो बताया इसमें, और हाँ इसमें वाहिन तो। हाँ, तो वही मैंने कहा किताब में तो फिर कौन सा ठीक होना चाहिए, मतलब ये भी तो थोड़ा सा समझ आना चाहिए ना। देख हम ये तो किसको, जैसे
ठीक है। माने। हाँ, जैसे भी माने वैसे वैसे नहीं है। आप यदि आपके समझ कहीं मदरा साहब हो रहे तो उनसे भी आप यदि पूछ सके तो पूछ सकते फिर भी आप भी थोड़ा सा ना वो पता करके बताना है कि क्या है मतलब हैं। इसमें। हाँ, मैं ऐसे तो बताऊंगी, लेकिन भी मेरे पूछ इधर के ना जैसे तो आप मदरा ठीक। साहब हैं। हाँ, इधर कोई भी नहीं है मदरा साहब। मैं अपनी एक किताब से यही पढ़ के आपको बता रही ठीक है हूँ। दी। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ूं? इधर आसपास में कहीं भी मदरा साहब और नहीं है, और कोई ऐसे भी हो नहीं है इधर कि मैं किसी से पूछ सकती हूँ। ओके। ठीक है। आप ठीक यदि है। हो तो मुझे भी आप बताइएगा यदि आप पूछ पाए। ठीक है दी, कुछ हुआ तो हाँ मैं देखती हूँ। हाँ, जरूर। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। लवन्ते आलवन्ते लवन्ते बानास निसी जकयाई बीचैउण मासडम धीरो जो जुत पडी सुने। इसका जुत्तम, भावार्थ जो गुरु जुत्तम पढ़ी सुने। आलवंते गुरु के द्वारा एक बार बुलाए जाने पर वा अथवा लवंते बार बार बुलाने पर शिष्य कयाई भी कभी भी निषेध बैठा न रहे, किंतु धीरो धैर्यवान और बुद्धिशाली शिष्य आसन को चैउड़म छोड़कर जो यत्न सावधानी पूर्वक जुत्तम गुरु जो आदेश दे उसे पढ़ी सुने स्वीकार करे। अच्छा, ये आज ठीक आया पढ़ाई में? क्या सर? पढ़ाई में ठीक आया क्या दीदी? हाँ, पढ़ाई में ठीक आया, केवल जुत्तम की जगह वो जुत्ता बोला था ना, तब मैंने जुत्तम कहा था हाँ। पढ़ाई में। हाँ, आसन आसन गवो न पूछे जा नेव से जागवो कयाईवी। कया हाँ, है। कया 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 गयो न पूछे जाने से जा गयो कया। कया ईवी भी है ना दी। नहीं। नहीं, इसमें कया खाली भी नहीं कया है। है। कया ही भी 21वें में है। हाँ तो 22वें में भी है। गयो कया। हाँ, तो पुच्छी चा पंच आ, आ, आसन आसन गवो न पूछे जा नेव से जागवो कया। आगम मुकुट संतो पूछी जा पंज लियोडो। पंजलि उड़ो लिखा है। हाँ, पंज पंजलि। लियोडो। इसका भावार्थ है आसन गो, आसन पर बैठा, न पूछे जा, गुरु से कोई बात न पूछे, नेव न ही, सेजा गो, सैया पर बैठा बैठा, कया, कभी पूछे, किंतु आगम आगम पास में आकर, उकुठो संतो, उकुटु उकुड़ू आसन में बैठकर, पंजलि उड्डो, विनय पूर्वक हाथ जोड़कर पूछी जा, पूछे। 23वें का था। एवं विनय जुतस सुतम अथम च तदुभयम पूछ मानस शीसस वागरिज जहाँ सूयम जया सूयम। वागरिज रिज जहाँ सूयम। इस प्रकार एवं इस प्रकार विनय जुतस शीसस विनय पूर्वक शिष्य के द्वारा पचमानस विनित भाव से पूछे जाने पर सुतम सूत्र सूत्र अथम अर्थ च तदुभयम और तदुभयम दोनों का जहाँ स्वयं जैसा सुना और जाना हो वैसा वागरिज प्रपून करें बताएं। निरूपण करे। परूपण करें बताएं। हाँ, 24वीं कथा कौन कर? मैं बोलती हूँ। मैं हाँ, पढ़ती हूँ। बोलो। मूसम
परिहरे भिक्खुनय ओहारिण्यं वये भाषा दोषं परिहरे मायं च वज्जये सया। भिक्खु भिक्षाजीवी साधु मूसम मूर्छावाद असत्य का परित्याग करे, यह और ओहारिण्यम निश्चय निश्चयकारिणी कारणी भाषा नहीं बोले वै भाषा वह बोले भाषा दोषम भाषा संबंधी अन्य दोषों को भी परिहरे सर्वथा छोड़े च और माया कपट का कर का सया सदा वजह त्याग करे। हाँ 25वीं गाथा। मैं पढ़ हाँ पढ़। हाँ प्रदीप। न लविज्ज पुट्ठो सावज्जम न निरट्ठम न मम्मयम् अपनट्ठ परट्ठ वा उभयस्सन्तरेण वा अंतरेण युवा। उभयस्सन्तरेण वा। हाँ पुट्ठो पुट्ठो वचन विनय युक्त साधु। पुट्ठो किसी के पूछने पर भी, अपनट्ठा अपने लिए, परट्ठा वा अथवा दूसरों के लिए, उभयस्स अपने और दूसरे दोनों के प्रयोजन से, वा अथवा अंतरेण दोनों के प्रयोजन के बिना, निष्प्रयोजन सावज्जम सावध्य पापकारी भाषा, न लवेज्ज न बोले, न निरट्ठम न ही निरर्थक अर्थ शून्य या निष्प्रयोजन भाषा बोले, न मम्मयम और न मर्म भेदक वचन कहे। हाँ। अब आगे आप बाद में करिएगा। अच्छा थोड़ा सा ठीक है। क्षमा चाहती हूँ। हाँ हाँ। नहीं कोई बात नहीं समय हो गया है तो हाँ नहीं दी कोई हाँ बात समय हो गया है, लेकिन हाँ हाँ कोई आए हुआ है इसलिए। नहीं कोई बात नहीं दी। थैंक यू। ठीक है जी, जय जी ने कृपा कराई। बहुत बहुत आभार आपका दी। थैंक यू दी। बहुत बहुत जय जिनेंद्र सर। सभी से धन्यवाद। बहुत अच्छा से बहुत अच्छे समझाया आपने। समझा रहे हो तुम। थोड़ा थोड़ा हमें भी आ जाएगा पढ़ना। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। हाँ आप सब कोई भी बार बार पढ़ेंगे तो आपको भी आ जाएगा। हाँ जी हाँ थैंक यू। अब गुरु वचन से कहें। अहो गुरुवर कृपा दीन ज्ञान की दान, पौ में ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरु साहब आपका उपकार। अभी मैं जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कर्म से आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। सभी से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। अगली क्लास साहब। बुधवार को। जय हाँ जिनेंद्र दी। नहीं थर्सडे को, बृहस्पतिवार को। जय हाँ जिनेंद्र दी। बुधवार। जय जिनेंद्र साहब, बहुत बहुत जय आभार जिनेंद्र। आपका। धन्यवाद दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छा करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुराना पेपर डाल देना आप ही ताकि हम रिवीजन करते रहें। हाँ सर हाँ। कृपा का